हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इस कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ। ये एक कमेंट है, इसको पढ़ते हैं। ब्रदर, लाइटिंग कोयल आउटपुट एसी वोल्टेज बहुत कम है। इनकी जो लाइटिंग कोयल की आउटपुट है उसमें एसी बहुत कम आ रहा है। वो बता रहे हैं 2 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट आते हैं 5000 आरपीएम तक। तो हेडलाइट बहुत डिम है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सारी वायरिंग, स्विचेस, पास, ऑन ऑफ, डिमर वगैरह सब कुछ ओके है। नो शॉर्टिंग सर्किट। चार्जिंग कॉइल ओके, बैटरी चार्जिंग ओके है। चार्जिंग कॉइल आउटपुट पे 12 वोल्ट 1500 आरपीएम पे आ रहे हैं। अब इसमें देखने वाली बात है कि 12 वोल्ट 1500 आरपीएम पे, यानी नॉर्मल आरपीएम पे 12 वोल्ट जो है चार्जिंग कॉइल के आउटपुट पे बन रहे हैं। यानी इनकी 2 कॉइल है बाइक में। उस पे एक पे तो 12 वोल्ट बन रहे हैं, दूसरे पे 2 से 3 वोल्ट बन रहे हैं। और रेक्टिफायर ठीक है, सेल्फ स्टार्ट सब ठीक है, बाइक में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, देखिए, जो कॉइल का रेजिस्टेंस की मदद से हम ये चेक नहीं कर सकते कि हमारी जो कॉइल है वो बिल्कुल ठीक है या उसमें थोड़ी बहुत खराबी है। क्योंकि देखिए, जो कॉइल होती है उसमें होता है कॉपर। और कॉपर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, मतलब बहुत कम होता है। तो अगर मान लीजिए आपकी कॉइल के अंदर मान लीजिए 100 टर्न है, यानी 100 चक्कर है उसमें। उसमें से 10 चक्कर शॉर्ट हो जाते हैं तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला, जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा आपकी कॉइल में। अगर आपकी कॉइल जो है कॉपर की है तो आप मल्टीमीटर की मदद से ये नहीं पता लगा सकते कि आपकी जो कॉइल है वो शॉर्ट है या कम वोल्टेज बना रही है। क्योंकि जिस भी कॉपर की तार में अगर जिस भी कॉपर की तार मोटी है, उसका जो साइज है वो मोटा है, तो उसमें तो करंट जो है ज्यादा पास हो जाएगा। तो हम रेजिस्टेंस जो चेक कर सकते हैं वो हम बारीक तार वाले ज्यादा टर्न वाली किसी कॉइल में चेक कर सकते हैं। जैसे कि होता है हमारे स्पार्क प्लग की कॉइल होती है, उसमें हम रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। और या फिर कोई भी रिले है, रिले में अगर मान लो पतला तार लगा हुआ है, बहुत बारीक तार है और टर्न ज्यादा है, यानी जो तार की लेंथ है वो ज्यादा है, तो हम उसको मल्टीमीटर की मदद से ये चेक कर सकते हैं कि शॉर्ट है कि नहीं है। पर फिर भी वो तरीका सही नहीं है, क्योंकि देखो कॉपर की तार में नहीं पता चल सकता कि आप कि इसमें तार आपकी शॉर्ट है या फिर आपकी जो कॉपर की कॉइल है उसमें करंट कितना वो जनरेट कर रही है, ये नहीं पता चल सकता। उसका पता आप या तो उसको करंट, मान लीजिए अगर रिले है तो उसको करंट दे के हम पता लगा सकते हैं कि वो जो है काम कर रही है कि नहीं। और नहीं तो अगर अगर कॉइल है आपकी, इग्निशन को क्या कहते हैं, स्टार्टर की कॉइल है या फिर आपकी करंट वाली कॉइल है, तो उसमें हम पता नहीं लगा सकते। उसको हमें बाइक को चला के ही चेक करना पड़ता है कि करंट जनरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब जैसे इनकी लाइटिंग कॉइल के आउटपुट कम आ रहे हैं, 2 से 3 वोल्ट। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप लाइटिंग कॉइल की वोल्टेज को, आउटपुट को चेक कर रहे हैं, तो वो डीसी है या एसी है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको दोनों ही एसी और डीसी दोनों पर ही वोल्टेज चेक करनी चाहिए। तो अगर कोयल कम जनरेट करी है तो, और उसके बाद कोयल से तार निकल के 2 तरह के रेक्टिफायर्स होते हैं। एक होता है शंट रेक्टिफायर्स और एक होता है नॉर्मल रेक्टिफायर, पास थ्रू कहते हैं जिसे। तो शंट रेक्टिफायर में क्या होता है, कोयल से तार निकल के पहले शंट रेक्टिफायर, मतलब हेडलाइट से, हेडलाइट का और कोयल का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। डायरेक्ट कनेक्शन होता है, यानी बीच में कोई रेक्टिफायर वगैरह कुछ नहीं होता, सीधा डायरेक्ट कनेक्शन होगा कोयल से हेडलाइट का। पर बीच में क्या होता है, उसी तार के अंदर, उसी वायर के अंदर बीच में एक जो है एक रेगुलेटर लगा होता है, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज को ग्राउंड में ट्रांसफर कर देता है। तो शंट रेक्टिफायर में ये होता है। तो अगर शंट रेक्टिफायर आपका शॉर्ट है या कम जो है खराब है, तो आपको सबसे पहले शंट रेक्टिफायर का कनेक्शन है उसको हटा के फिर बाइक को देखना चाहिए स्टार्ट करके कि अब वोल्टेज कितने बन रहे हैं। अगर वोल्टेज फिर ज्यादा बनने लग जाए, 30-40 वोल्ट बन जाए, 12-15-20 वोल्ट बनने लग जाए,
तो फिर इसका मतलब है कि आपका शंट रेक्टिफायर जो है, रेगुलेटर रेक्टिफायर, वो खराब है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप डायरेक्ट कॉइल पे भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं रेगुलेटर रेक्टिफायर हटा के। तो आपको शंट रेक्टिफायर हटाना पड़ेगा, रेगुलेटर रेक्टिफायर हटा के आपको चेक करना पड़ेगा। पहले आपको इस चीज़ का पता करना पड़ेगा कि क्या मेरी कॉइल का जो हेडलाइट वाला आउटपुट है वो डायरेक्टली मेरी हेडलाइट के स्विच से, यानी हेडलाइट के स्विच ऑन करने के बाद क्या वहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है, डायरेक्ट कंटिन्यूटी है कोई। तो उस तरह से आप पता चला सकते हैं। तो होता क्या है कि जैसे येलो वाली वायर अगर आपके रेगुलेटर रेक्टिफायर में कनेक्टेड है, जो हेडलाइट वाली है, अगर आप उसको किसी तरह से पिन वगैरह की मदद से निकाल लेते, अलग से निकालते हैं, तो उसके निकलते ही आपकी वोल्टेज बढ़ जाएगी, हेडलाइट को जाने वाली वोल्टेज बढ़ जाएगी। पर ध्यान रखें, इस टाइम पे रेस नहीं देनी है, क्योंकि वोल्टेज सीधा 40-50 वोल्ट पहुंच जाएगी और हेडलाइट जो है खराब हो जाएगी, बल्ब फूक जाएगा उसका। तो इसलिए आपको लो आइडल आरपीएम पे ही उसकी वोल्टेज चेक करनी है, उसको पिन को निकाल के। उससे पता चल जाता है कि आपका रेगुलेटर रेक्टिफायर खराब है या कुछ और खराब है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि इससे इन भाई साहब की जो है क्वेरी का सॉल्यूशन मिल गया होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।